नमस्कार दोस्तों, कभी आप लोगों ने इमेजिन किया है कि अगर इंडिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, इनका जो बॉर्डर है वो एक तरह से बॉर्डरलेस हो जाए। यानी कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री बिना पासपोर्ट वीज़ा के जा सकें, आपस में ट्रेड कर सकें, एक तरह से टूरिज़्म इंक्रीज़ कर सकें। अगर ऐसा कुछ हो सके तो कितना ज़्यादा एक अच्छा होगा कि अगर आप जैसे यहाँ से अगर आपको थाईलैंड जाना है तो आप वहाँ जा सकें। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, म्यांमार की बात कर लेते हैं, श्रीलंका की बात कर लेते हैं। तो इन कंट्रीज़ में जाने के लिए अगर आप लोगों को पासपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, ये जो प्रपोज़ल है ये आज के टाइम पे रखा है श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे ने। मतलब कि इन्होंने ये कहा है कि जितने भी आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं, इनको मतलब बॉर्डरलेस होने के लिए नहीं कहा है। बेसिकली जो बॉर्डर है, फिजिकली जो बॉर्डर है वो रहेंगे। इन्होंने टूरिज़्म पे मेनली फोकस किया है। इन्होंने कहा है कि जितने भी जो कि बिम्स्टेक की कंट्रीज़ हैं, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि बिम्स्टेक क्या है। देखिए, ये जो बिम्स्टेक है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बॉडी है। इसमें करीब 7 कंट्रीज़ आते हैं। तो 7 कंट्रीज़ जो हैं इनका एक तरह से बॉर्डर जो है वो ना हो। यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए आप लोगों को कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग डायरेक्ट फ़्लाइट पकड़ें और बैंकॉक से या तो इंडिया आ जाएँ या फिर इंडिया से बैंकॉक चले जाएँ। यहाँ से इंडिया से यानी मान लीजिए श्रीलंका चले जाएँ। तो मतलब एक तरह से बिना पासपोर्ट वीज़ा के सारा कुछ हो जाए एकदम स्मूथली प्रोसेस में। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए और बाकी की सारी जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं इनके लिए भी। तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में डीपली जानेंगे कि ओवरऑल जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने किस बेसिस पे इस चीज़ को कहा है और ओवरऑल इससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिकली और कल्चरली भी इसके ऊपर इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है जो कि ये बॉर्डरलेस वाली जो ओवरऑल जो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, क्या ये पहले भी किसी कंट्रीज़ में था या फिर पहले भी कोई इसे अप्लाई कर चुका है, तो इसको भी हम जानेंगे। बेसिकली इसके एग्जांपल्स हैं जो ये बॉर्डरलेस वाला जो ये है, इसके भी कई एग्जांपल हैं अपने वर्ल्ड में, तो उसको भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक बार चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नीचे ये जो रेड कलर का बटन आ रहा होगा यहाँ पे, तो आप उसे दबा सकते हैं और यहाँ पे लाइक का आ रहा होगा, वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं। बेसिकली हमारे 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिम्स्टेक, क्योंकि जो ये ओवरऑल जो बात कही गई है ये एक बिम्स्टेक की मीटिंग थी, उसमें ये बात कही गई है। तो हम बिम्स्टेक को एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल एक मतलब शॉर्ट में समझाऊंगा। देखिए, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये जो है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म हो गई। अब इसके अंदर टोटल 7 कंट्रीज आते हैं। मैं 7 कंट्रीज आपको दिखा देता हूँ। ये 7 कंट्रीज आते हैं: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। मेनली जो ये 7 कंट्रीज आते हैं, इसमें पाकिस्तान नहीं आता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने में इतना ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत होने वाली नहीं है। टेररिज्म एक जो इशू है वो नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि अगर पाकिस्तान होता तो टेररिज्म का एक डर रहता हम लोगों को। तो देखिए, इसमें बेसिकली बात क्या की गई है। देखिए, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे, इन्होंने कहा है कि ये जो 7 कंट्रीज़ हैं, 7 नेशन हैं, इनमें एक तरह से बॉर्डरलेस टूरिज्म एरिया बना देना चाहिए। अब मेनली इन्होंने टूरिज्म पे जो है फोकस क्यों किया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि श्रीलंका के अंदर 2022 यानी कि सन 2022 में बहुत बड़ा एक तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था, जिसके आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। तो एक इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था श्रीलंका के अंदर। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें जितने भी एक तरह से इनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। चाइना से इन लोगों ने कर्जा ले लिया था अपना, ठीक है ना। तो उस कर्जे को तो बेसिकली ये जो है ये धीरे धीरे अपना चुकाते रहेंगे। इसको ये एक अलग इशू है इनका। पर बेसिकली जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी डैमेज हुआ था, जो कुछ भी इनकी इंटरनल लॉस हुआ था, तो उसको इन्होंने एक तरह से ऑलमोस्ट रिकवर कर दिया है। तो अब ये जो फोकस कर रहे हैं अपनी कंट्री को रिवाइव करने के ऊपर, इसको फोकस कर रहे हैं। और साथ ही साथ अपना जो टूरिज़्म है, देखिए मेनली मैं बात करता हूँ श्रीलंका की। तो श्रीलंका में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेनली इनकी जीडीपी चलती है, वो चलती है टूरिज़्म सेक्टर से, क्योंकि ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टूरिज़्म अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हायर बेसिस पे देखने को मिलता है। पहले नंबर पर टूरिज़्म हो गया, दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर हो गया। अब देखिए, एग्रीकल्चर की बात तो ये है कि जिस तरह से इनकी कंट्री की जो हालत है वो सुधरती रहेगी, तो उसी हिसाब से इनका एग्रीकल्चर अपने आप इंक्रीज़ होता रहेगा। और दूसरा फैक्टर है टूरिज़्म, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है इनकी जीडीपी का, जिससे इनका पूरा कंट्री चलता है। तो ये है टूरिज़्म। तो इसीलिए इन्होंने एकदम एक तरह से टूरिज़्म पर फोकस किया है। अब ये बात इन्होंने कब कही है, इन्होंने ये बात कही है जब बिम्स्टेक की 67 एनुअल कन्वेंशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि एक तरह से इंडिया की ओल्डेस्ट ट्रैवल रिलेशन एसोसिएशन है, तो इसमें इन्होंने एक तरह से ये बात कही है। इन्होंने कहा है कि आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी 7 कंट्रीज़ हैं जिनकी अभी हम लोगों ने इसमें बात की है, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, ठीक है, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, इनमें जाने के लिए कोई भी पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि अगर किसी एक इंसान को जाना है तो उसके पास पैसे होने चाहिए। यहाँ दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ो सीधा बैंकॉक,
यहाँ दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ो सीधा श्रीलंका, ठीक है ना, कोलंबो, और मतलब यहाँ दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ो सीधा ढाका। मतलब इस तरह से बिना हम लोगों को किसी भी पासपोर्ट वीज़ा की हेल्प लिए डायरेक्ट हम लोग जा सकें। तो एक तरह से इस चीज़ पे बात चल रही है। अब देखिए, आप लोग कहेंगे कि इनमें से कुछ कंट्रीज उनके पास, उनके साथ तो अभी हम लोग मतलब बिना पासपोर्ट वीज़ा के जा सकते हैं, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ। ये 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली भूटान तो हमारी आर्मी यूज़ करता है, इंडिया की आर्मी यूज़ करता है भूटान। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इनके पास अपनी खुद की कोई आर्मी नहीं है। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ विक्रम सिंघे ने ये भी कहा है कि हम लोगों ने मतलब एक तरह से जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि गोल्फ कोर्सेज़ को बनवाने का जो पूरा इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, कुछ रिसॉर्ट्स बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, ताकि ये जो अपनी जो रिकवरी कर सकें 2022 के क्राइसिस से। पर जो कुछ भी ये कर रहे हैं, ये एक तरह से पूरा फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इनको एक तरह से टूरिज्म सेक्टर की बहुत ज़्यादा नीड है। तो अब देखिए, टूरिज्म सेक्टर की नीड करने से क्या हो जाएगा, क्योंकि मेजरली लोग इंडिया से जाएंगे श्रीलंका घूमने के लिए, तो एक तरह से इनका ये फोकस पूरा रहने वाला है। अब आप लोगों में तो कुछ लोग समझ रहे होंगे कि मतलब इसमें तो ओवरऑल जो है श्रीलंका का ही फ़ायदा होगा, और इंडिया का तो इतना मतलब ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो श्रीलंका है वो ही इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजरा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, इस प्लान से ना ही सिर्फ श्रीलंका को फ़ायदा होगा, बल्कि इंडिया को भी बहुत बड़ा एक तरह से बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें कि जो आप लोग देख सोचते होंगे कि जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन का क्या है ट्रैवल पॉलिसी, इनका ये है कि इन्होंने एक तरह से अपना एक पूरा यूनियन बना रखा है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब अगर किसी को भी जाना है तो एक तरह से वो अपना फुल पैकेज भी ले सकता है, और किसी एक कंट्री का पैकेज भी ले सकता है। मान लो जर्मनी में जाना है तो उसे जर्मनी का ही ले सकता है। अगर पूरा यूरोपियन यूनियन जाना है तो एक तरह से पूरा यूरोपियन यूनियन का ही ले सकता है। यूरोपियन यूनियन में क्या हो जाएगा, जितने भी आसपास की कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, चाहे फिर वो पोलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस, यूके तो खैर नहीं है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनमें आप लोग मतलब बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं। अब मेनली जो इंडिया से लोग जाते हैं वो भी यही पैकेज लेते हैं। तो एक तरह से इनका क्या हो जाता है कि यूरोप के चक्कर में ये आज मान लो 2 दिन उन्होंने जर्मनी में बिताए, 2 दिन फ्रांस में बिताए, ठीक है, 2 दिन पोलैंड में बिताए, 2 दिन रोमानिया में बिताए, ठीक है। तो एक तरह से इनका पूरा का पूरा जो जो ट्रैवलिंग है वो स्मूथ हो जाती है, ठीक है। अब जैसे किसी को एक कंट्री में जाना था, अगर ये जो पॉलिसी नहीं होती तो क्या होता, मान लो जर्मनी में जाना है, अब जर्मनी में वेट कर रहा है इंसान कि हाँ अब कब जो है वीज़ा लगेगा तब पोलैंड जा पाएगा, कब वीज़ा लगेगा तब फ्रांस जा पाएगा। तो एक तरह से ये जो प्रोसेस है ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, जिसके चलते यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक दुनिया का लार्जेस्ट हब है टूरिज्म सेक्टर के लिए। तो अब देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम और है, मतलब प्रॉब्लम इनके लिए नहीं, हमारे लिए एक तरह से प्रॉब्लम। अगर हम इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए इसमें मेनली प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मान लो जर्मनी के कुछ लोग हैं, ठीक है। अब जर्मनी के लोग हैं तो उन्हें फ्रांस में जाना है बेसिकली काम करने के लिए। तो इनकी जो इस पॉलिसी में काम को भी इंक्लूड है, यानी कि जॉब इंक्लूड है। अगर आप जैसे जर्मनी में है तो जर्मनी से अगर आप फ्रांस में जा रहे हैं तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप रह सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स बन सकते हैं वहाँ के। तो ये जो चीज़ अगर ये हमारे यहाँ लागू हो गई तो मान लो कुछ श्रीलंका के लोग हैं वो इंडिया में आके रहना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। बांग्लादेश के लोग हैं तो वो इंडिया में आके रहना स्टार्ट कर देंगे। तो एक तरह से किसी एक रीजन में एक अपने आप में पॉपुलेशन डेंसिटी अब बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच जाएगी। तो ये जो मतलब एक पर्टिकुलर मैं इशू के बारे में बात करूँगा कि ये जो चीज़ है ये इम्प्लीमेंट ना करके बाकी जितना भी अगर चीज़ है वो सारी इम्प्लीमेंट हो जाए तो अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और इससे ना ही सिर्फ श्रीलंका को फ़ायदा हुआ बल्कि इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, ठीक है, मतलब नेपाल, जितने भी बिम्स्टेक की कंट्रीज़ हैं सबको मेजरली फ़ायदा होने वाला है। तो इस चीज़ को एक तरह से आप कहेंगे चलो ठीक है, मतलब ये जो चीज़ है ये हो गई, चलो ठीक है। अब इसका भी कोई और एग्जांपल है तो देखिए, जो मैंने कहा कि जॉब को ना इंक्लूड करके एक और एग्जांपल है, वो है आसियान कंट्रीज़, ठीक है ना। आसियान कंट्रीज़ का भी एक तरह से यही है कि एक तरह से ये जो है ये अपना एक प्रॉपर आसियान वीज़ा इशू करते हैं कि आप इस वीज़ा के अंदर आप जितने भी आसियान ये कंट्रीज़ हैं वो टोटल 10 कंट्रीज़ आप बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं। चाहे फिर वो मलेशिया हुआ, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं आसियान के आप लोग देख सकते हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे लिस्ट है। तो इतने सारे कंट्रीज़ आप एक ही वीज़ा पे घूम सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी एक तरह से इकोनॉमिकल जंप होगी टूरिज्म सेक्टर में। तो ये जो चीज़ है मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया को अडॉप्ट करनी चाहिए। और इसी के साथ लगे हाथ इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जो कि इंडिया से थाईलैंड जाता है म्यांमार होते हुए, तो इस हाईवे का भी एक तरह से 70% जो काम है वो पूरा हो चुका है। ये आर्टिकल है 2 जुलाई का, ठीक है। तो ये अभी की खबर है, तो एक तरह से इसका जो 70% काम है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है इस हाईवे का। तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा इस पूरी डेवलपमेंट में। आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये मणिपुर से होता हुआ पूरा
म्यांमार होता हुआ एक तरह से थाईलैंड के अंदर पहुँचेगा। तो ये जो चीज़ है, ये हाईवे जो अपने आप में ही एक बड़ी अचीवमेंट होगा। ना ही आप सिर्फ बाई एयर जा सकते हैं, बल्कि आप बाई रोड भी जा सकते हैं। और ये जो हाईवे है, ये बन रहा है इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के चलते, जो कि इंडिया ने एक लुक ईस्ट पॉलिसी चलाई है, जिसके चलते हम लोग जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो ईस्टर्न पार्ट है, उस पर भी फोकस करेंगे। मेनली जो आसियान कंट्रीज़ हुआ, ठीक है, तो इन पर भी हम एक तरह से ट्रेड और कॉमर्स के लिए फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ये नया प्रपोजल दिया है प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ने, आप लोग मेरा पर्सपेक्टिव देखिए, उसके बाद आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि एक तरह से किस तरह से इंडिया को फ़ायदा देने वाली है। और अगर आपको मौका मिले इन 7 कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री को विजिट करने का, तो आप किस कंट्री को चूज़ करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।